करेंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? वो ये कह रहे हैं कि सारे जो कौन कौन होने चाहिए, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, बच्चे और अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक। तो अकेले मुस्लिम अल्पसंख्यक का नाम उन्होंने लिया है, लेकिन अकेले मुसलमानों का नाम नहीं लिया। उसके अलावा भी बहुत सारे वर्गों के नाम इसमें लिए गए हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। परसों एक रैली में मोदी जी ने कहा था कि देश में जो भी पैसा और रुपया पैसा है वो सब जो है वो मुसलमानों को दे देंगे। जो घुसपैठिए हैं, जो खूब बच्चे पैदा करते हैं, इस तरह का बात किया था। तो वो बात करने का क्या मकसद था और कहां से यह चालू हुआ? तो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो एक बार उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो देश के जितने भी संसाधन हैं उन पे सबसे पहला हक जो आदिवासी हैं, दलित हैं, कमजोर वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, मुसलमान हैं, उनको वो हक बनता है और उनके उद्धार के लिए, उनके विकास के लिए ये सरकार काम करेगी। तो उसमें से मोदी जी ने सब हटा दिया, सिर्फ मुसलमान छोड़ दिया। मुसलमान का नाम ले रहे हैं तो फैक्ट चेक करने वाले लगे हुए थे और गोदी मीडिया भी लग गई। तो सुधीर चौधरी भी लग गया। तो वो बहुत खोजा लेकिन उसमें उसको कुछ खास नहीं मिला। और जो सही बात किए थे मनमोहन सिंह, वही बात उसको भी मिली। तो मतलब कि मोदी जी का जो प्रपंच था, प्रोपेगेंडा था, तो वो तो झूठा निकला। अब चुनाव आयोग जो है इस पे कुछ नहीं बोल रहा था। कांग्रेस गई चुनाव आयोग को शिकायत लेके, तो चुनाव आयोग बोलता है नो कमेंट्स। तो चुनाव आयोग से तो कुछ उम्मीद नहीं है। अब ये अगर सही में अगर मोदी जी ने इस तरह से किया है, साफ सब सबूत है, तो मोदी जी का चुनाव रद्द हो जाना चाहिए था। चुनाव आयोग को सख्त रुख करना चाहिए था, क्योंकि चुनाव आयोग तो बाकी लोग पे एक्शन लेता है, विपक्ष पे। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो हेमा मालिनी पे कमेंट किए थे तो उनके प्रचार पर 2 दिन के लिए रोक लगाई थी। उसके बाद में उद्धव ठाकरे को जो है वो नोटिस किया हुआ है कि जय भवानी आप अपने जो आपके प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टी के, वो निकाल दीजिए उसको। तो इस तरह का बात चुनाव आयोग करता है। मोदी जी इतनी बड़ी झूठ बोल के, और उसमें मतलब 2 चीजें हैं। एक तो झूठ बोले क्योंकि मनमोहन सिंह ने तो ऐसा बोल नहीं बोला था, और दूसरे जो हिंदू मुसलमान की, क्योंकि यहाँ तो साफ साफ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग कुछ नहीं करता है, नो कमेंट्स बोलता है। आप शिकायत भी लेके गए तभी भी वो नो कमेंट बोलता है। अभी पूरे देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं। 17,500 लोगों ने चुनाव आयोग को शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा। तो ये पूरा हिसाब किताब देश का चलता है, किस तरह से चुनाव आयोग काम करता है मोदी जी के इशारे पे। और मोदी जी कुछ भी करें कुछ नहीं होगा। 2019 के चुनाव में मोदी जी ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगा था। सैनिकों के नाम पे वोट मांगना जायज नहीं है। और उस वक्त चुनाव आयुक्त थे लवासा, तो उन्होंने आपत्ति इस पे जताई थी, तो उन्हीं को बेदखल कर दिया गया, उनको चुनाव आयोग से हटा दिया गया था। ये आपको पता होगा। तो ये इस तरह का हिसाब किताब है। ऐसे में अगर कोई सोचता है कि निष्पक्ष चुनाव हो रहे होंगे या हो जाएंगे या हुए हैं, तो कैसे उम्मीद कर सकता है? चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग रहा ही नहीं, वो तो कुछ और बन चुका है।